अस्सलाम वालेकुम। खबरें.tv.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन जिसे कराची को रोशनियों का शहर, कायद का शहर कहा जाता था, आजकल ना उसकी रोशनियां नज़र आती हैं, ना कायद के शहर में हमें खुशहाली नज़र आती है। दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, क्राइम रेट रोज़ ब रोज़ बढ़ता जा रहा है, चोरियां डकैतियां वहाँ पर इतनी होने लगी है, कत्लो गारत वहाँ पर होने लगी है, और रही सही कसर सैलाब ने पूरी कर दी कि सिंध पूरा इस वक्त सैलाब में डूबा हुआ, बीमारियां फूट रही हैं और इंतजामिया कहीं आराम से सो रही है। तो अगर ये हालात तो आवाम के हो गए, लेकिन अगर कराची की सियासी हालात की बात की जाए, कराची के 9-0 की बात की जाए, MQM के सियासी गढ़ की बात की जाए, जहां MQM ने जन्म लिया, जहां MQM ने बड़े बड़े फैसले किए, जहां पाकिस्तान की बहुत सारी हुकूमतें बनी और गिरने में किरदार रहा, बड़े सारे वज़राए आज़म जो है पाकिस्तान को इस बिल्डिंग का दौरा कर चुके हैं, स्टैब्लिशमेंट वहां के दौरे कर चुके हैं। कोई भी ऐसा बंदा जिसने MQM के आगे माथा टेकना हो, वो 9-0 का दर्शन जरूर किया करता था। लेकिन आज वो 9-0 जो है जलकर राख हो गया। रात अचानक से लाइट गई और वो बिल्डिंग जो 6 साल से बंद पड़ी है, जो रेंजर्स की तहवील में है, जो पुलिस की तहवील में है, और 9-0 को जब से तहवील में लिया गया था, जब से MQM पर पाबंदी लगी थी, MQM के खिताब पर पाबंदी लगी थी, तब से जो है 9-0 को पुलिस ने, रेंजर्स ने अपनी तहवील में ले लिया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, पुलिस और रेंजर्स की तहवील में होते हुए सील किया हुआ है, जिसमें कोई शख्स आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। जैसे मैंने पहले कहा, कोई भी सियासी फैसला होता था, किसी भी मुल्क की हुकूमत बननी और गिरनी होती थी, तो वहां पर जरूर जाया जाता था। लेकिन जब वहां पर कोई सियासी फैसले नहीं हो रहे, सियासी लोग नहीं जा रहे, और वो एक बेकार बिल्डिंग बन चुकी थी अगर देखा जाए, सियासी तनाजुर में देखा जाए। लेकिन क्या उस बिल्डिंग में अभी भी कुछ ऐसा खास था जिसको जलाना जरूरी समझा गया, उसको खाकसार करना जरूरी समझा गया? कोई इसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है? जैसे हमारे यहाँ पुरानी तारीख है कि जब भी कोई ऐसी बिल्डिंग होती है, जब जलती है, तो बाद में पता चलता है कि फ्लॉ रिकॉर्ड उस बिल्डिंग में था, वो जल गया, ताकि दोबारा उसका कोई रिकॉर्ड बहाल न किया जा सके। ये भी सोची समझी साजिश हो सकती है। सवालात बहुत सारे जन्म ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी तरदीद नहीं आई, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आई कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई ऐसी बात। अगर ठीक है शॉर्ट सर्किट हो गया, 2 मिनट के लिए मान लिया जाता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 9-0 एक सियासी मंजरनामा है उसका, तो उसको तहवील में लिया हुआ होता था, तो उसका सर्किट का कोई हल किया जाता। बिजली जो है अगर लग गई थी, आग लग गई थी, तो ऐसे जली है, वो राख हुई है। आपको मेरी वीडियो में नजर भी आ रहा होगा कि कुछ भी वहां पर नहीं बचा, ऐसा लग रहा है क्योंकि जंगल बयाबान है। तो नाज़रीन, ये कोई पाकिस्तान में नई कहानी नहीं है कि जब भी किसी पार्टी को पाकिस्तान से ख़त्म करना है, पाकिस्तान में उसको लाना है, तो इसका क्रेडिट हमारी खलाई ताकतों को जाता है। और बहुत सारी ताकतें जो हुकूमतें बनाती और गिराती हैं, वो अगर चाहें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लंदन भेज सकती हैं। हालांकि वो मुजरिम है, चोर है, अदालतों ने कह दिया है कि वो चोर है, वो आज तक अपना कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सके बरी होने के लिए, उसको लंदन भेज सकती है। फिर इमरान खान को तख्त दे सकती हैं, और अगर MQM को पाकिस्तान से खत्म करना हो तो वो भी ये कर सकती हैं, और जरदारी को दोबारा फिर हुकूमत देनी हो तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा काम जो लग रहा हो कि पाकिस्तान की सियासत में नामुमकिन है, और वो मुमकिन करना हो, तो वो ताकत 1 मिनट नहीं लगाती उसको मुमकिन करते हुए। और आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं, किसी भी वज़ीर आज़म को सीट से हटाना हो तो वो भी उनके लिए मुश्किल बात नहीं है। रातों रात हमने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान को कैसे 10 मिनट के अंदर चलता किया। तो ये वो तमाम ताकतें हैं जो इन पर सवालात उठते हैं, बातें भी होती हैं, और फिर वो आगे से बात करते हैं हम न्यूट्रल्स हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, हमें सियासत में ना घसीटा जाए क्योंकि हम सियासत नहीं करते। सर, जब आप न्यूट्रल्स हो के सियासी बातों पर ध्यान देते हैं और फिर आकर बयान देते हैं कि हम सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात और वाज़े हो जाती है, सच हो जाती है कि आप सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं। इसीलिए आपको सफाई देनी पड़ती है, क्योंकि जो बंदा कुछ कर नहीं रहा होता उसको मामलात से लेन देना ही नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों बोलूं, मेरा क्या मसला। तो आप बोलते हैं कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, तो सियासत में कब तक हमारी खलाई ताकतें और ये चीज़ें जो है इंटरफेयर करती रहेंगी? सियासी लोग क्यों इसकी जंग नहीं लड़ते? आज तक कोई भी हुकूमत हमारी आज़ाद क्यों नहीं होती? आज तक कोई वज़ीर आज़म पाकिस्तान का फैसला क्यों नहीं ले सकता? वज़ीर आज़म इमरान खान की जंग यही थी, यही जंग थी कि मैं चाहता था कि मैं फैसले खुद लूं। मुल्क का वज़ीर आज़म फैसला करेगा कि अमेरिका से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, और अगर रखने हैं तो किस नहज के रखने हैं। तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को फैसला करने की ताकत नहीं देते, सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म बना दिया जाता है, और जब वज़ीर आज़म इशारों पर नहीं नाचता तो उसे चलता कर दिया जाता है। तो यह है पाकिस्तान का निज़ाम, यह है पाकिस्तान की सियासत। ये 9-0 का ताल्लुक भी इसी
खलाई ताकत से है कि खलाई ताकतें चाहती तो पाबंदी भी ना लगती, खलाई ताकतें ना चाहती उसको सील भी ना किया जाता, अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर भी ना भेजा जाता, नवाज शरीफ भी पाकिस्तान। और अगर अब चाहे, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नवाज शरीफ अब पाकिस्तान कभी नहीं आ सकते क्योंकि वो आते ही जेल में चले जाएंगे, इसलिए वो डर से नहीं आ रहे। तो मजे की बात यह है कि अगर जो ताकतें जिन्होंने भेजा है वो लाना चाहें तो 1 मिनट में नवाज शरीफ को लाएं और वजीर आजम के तख्त पर बिठा भी सकती हैं। सिर्फ इलेक्शन होने की देर है, ये सिर्फ इंतजार कर रही है किसी चीज का कोई मुआवजा हो और पाकिस्तान की आवाम शायद ये फैसला कबूल ना करे, इसलिए डर रहे हैं, वरना कोई ऐसी ताकत नहीं कि नवाज शरीफ को कोई यहाँ आने से रोक सके। तो ये है पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सियासी मंजरनामा नहीं बदल सकता। ये 75 साल से पाकिस्तान आजाद नहीं है। आजादी की बात हम बहुत करते हैं कि पाकिस्तान आजाद है, हम अपने इदारों का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सारे लोगों का एतराज होता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपने वर्कर्स को, अपने चाहने वालों को इदारों के खिलाफ कर दिया है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को पता है कि इदारे हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सियासतदान हमारे लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन बात अब यहां पर आकर रुक जाती कि इदारों को अपना काम करना चाहिए, सियासतदानों को अपना काम करना चाहिए। जो अफवाज पाकिस्तान होती है, कोई भी इदारा होता है, उसका काम मुल्क का दिफा करना होता है, मुल्क में सियासत करना नहीं होती। उसका काम यह नहीं होता कि इस वजीर आजम को हटाना है तो अगला वजीर आजम किसको लगाना है, और पाकिस्तान में से किसकी सियासत को हमेशा के लिए खत्म करना है, किसको हमेशा के लिए नाअहल करवाना है। जैसा वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान को नाअहल कराने के लिए पॉइंट ढूंढे जा रहे हैं, बातें ढूंढी जा रही हैं कि कभी सियासत में ना आ सके। तो ये है तल्ख हकाइक। और 9-0 के जो आग लगी है, जो बिल्डिंग जो है खाक हुई है, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो सवालात हैं लोगों के, MQM के वर्कर्स के, MQM के चाहने वालों के, उर्दू स्पीकिंग जो कराची में रहते हैं, उनके ये सवाल है कि आग किसने लगाई, क्यों लगाई, जब ये सील था, और अगर वो सील ना होता फिर शायद इतने सवाल ना उठते, क्योंकि वो इदारों की तहवील में था, इसलिए सवाल तो उठेगा। लेकिन सवाल तो बहुत उठते हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। उम्मीद करते हैं कि 9-0 की तहकीकात होंगी, सवालात के जवाब भी मिलेंगे कि आग लगाने वाला कौन था, क्यों लगाएगी, और कौन सा रिकॉर्ड वहां ऐसा था। सुनने में यह भी आया कि तमाम रिकॉर्ड भी तहवील में ले लिया गया था, लेकिन ऐसी कौन सी फाइलें रह गई थी वहां पर 9-0 में जो वहां पर तहवील में होते हुए निकाली भी नहीं जा सकती थी, और वहां पर आग लगाना भी जरूरी था। तो इस आग की कहानी, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इस टाइम आग लगी हुई है, महंगाई से और बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन 9-0 में जो इस टाइम आग लगी हुई है, जो लोगों के जज्बात हैं, उनके जवाबात मिलना बहुत जरूरी है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।